हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, तो आज चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेरिडोफाइट्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। टेरिडोफाइट्स के बारे में हम जानेंगे कि भाई टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर वॉइस का कुछ इश्यू रहता है या कोई दिक्कत रहती है बच्चों आपको, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने सवाल या कुछ भी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो टेरिडोफाइट्स में होते क्या क्या चीज़ें। ठीक है, अगर हम टेरिडोफाइट्स के होने की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें। ठीक है, अगर हम फर्स्ट सॉइल बाइंडर्स की बात करें, जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, थोड़ा सा इसी पर आते हैं पहले। पॉज, टेल, फर्न्स, इन सबको इंक्लूड किया गया है इसमें, और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सॉइल बाइंडर्स के उसमें जैसे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम बोलते हैं ना, जो ब्रायोफाइट्स आए थे पहले, जो चीज़ें आई थी उनमें थी ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इन सबको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल एरोजन वगैरह इन सबको रोकने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इसकी मेन प्लांट बॉडी की बात करूँ, तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी, वो कैसी होती है आपकी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, यहाँ दिखेगा आपको। हाँ, टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स एंड हैव लीव्स, रूट्स एंड समटाइम्स रूट स्टेम एंड ट्रीज फर्न्स हैव फुल स्टंक्स। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है, अगर हम जो प्रीवियस देखें, हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, तो अगर हम उसमें देखेंगे तो वो क्या थे आपके, थैलॉइड स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, ये नॉन थैलॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं जिम्नोस्पर्म सॉरी टेरिडोफाइट्स की बात कर रही हूँ, तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है आपकी, जो मेन प्लांट बॉडी है वो है आपकी स्पोरोफिटिक। ठीक है, कैसी आपकी स्पोरोफाइट है मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, ठीक है, यानी कि जैसे इससे पहले वाले में क्या थी, जो गैमेटोफाइट थी वो थी, और स्पोरोफाइट भी था उसमें, लेकिन उसमें क्या होता है कि फूड के लिए जो स्पोरोफाइट होता है उसको गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहना पड़ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दोनों फ्री होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों फेजेस क्या हैं, फ्री हैं। इसमें डिप्लॉयड सेल्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू हैप्लॉयड, और बात करूँ तो ये नॉन थैलॉयड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, नॉन थैलॉयड। नॉन थैलॉयड का मतलब हो गया कि इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, टूल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, जैसे अभी जो चीज़ें हमने बोली, जो टेरिडोफाइट्स आर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ठीक है, जो कि डिफरेंशिएटेड है आपके ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज भी इसमें मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो अगर उसके लीफ के ऊपर बात कर रहे हैं हम, अगर मैं बोलूँ कि अगर क्लासिफिकेशन करते हैं हम इनका ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दिया हमने इसका किसके बेसिस पे, लीव्स के बेसिस पे। ठीक है, किसके बेसिस पे हुआ है, लीव्स के बेसिस पे। तो इसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो मिल जाएंगे हमें मैक्रो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना माइक्रो, मैक्रोफाइट्स। ठीक है, द लार्ज मैक्रोफाइट्स एज इन फॉन्स, वैसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसको बांट रही हूँ लीफ के बेसिस पे, तो मैं इसको कह सकती हूँ मैक्रोफिलस। क्या कह सकती हूँ इसको, मैक्रोफिलस, और दूसरे को कह सकती हूँ माइक्रोफिलस। ठीक है, माइक्रोफिलस। अब मैक्रोफिलस नाम ही क्या है, मैक्रो, तो इसमें क्या होती है आपकी, लार्ज लीव्स होती हैं। कैसी होती हैं आपकी, लार्ज लीव्स। लार्ज लीव्स होंगी, और साथ में क्या होंगे, ब्रांच्ड वेनेशन होंगे। ठीक है, फर्न में हमें देखने को मिलेगा, किस में हमें देखने को मिलेगा, फर्न, फर्न में हमें देखने को मिलेगा। और वहीं अगर माइक्रोफिलस की बात करें, तो इसमें क्या होगा, स्मॉल लीव्स होंगी। कैसी होंगी, स्मॉल लीव्स होंगी। ठीक है, स्मॉल लीव्स होंगी, और कैसी होंगी, अनवेन्ड लीव्स होंगी। ठीक है ना, कैसी होंगी, अनवेन्ड लीव्स। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल दिया है यहाँ पर, सिलेजिनेला, यह एक क्विसिटम, फर्न साल्विनिया,
ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब एक चीज़ और आती है इसमें, एक चीज़ तो हमने बोल दिया कि लीफ के बेसिस पे हमने इसको बोल दिया कि अगर लीव्स बड़ी हैं या लीफ छोटी हैं, अनब्रांच्ड है, ढंग से डिवाइडेड नहीं है, अनवेन्ड है, तो ये सब चीज़ें हो गई। दूसरा हमने बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, अगर मैं स्पोर के बेसिस पे इसको बांटती हूँ तो उसमें आ जाते हैं होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स आपके। ठीक है, ये इस रिप्रोडक्शन वाले स्ट्रक्चर में भी आएगा। ठीक है, तो इसमें इसमें भी आ जाएगा ये। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं स्पोर्स की बात करूँ कि मैं बेसिस on the basis of spores, on basis of spores, अगर मैं स्पोर्स के बारे में बात करूं तो उसमें देख सकते हैं हम ऑन बेसिस ऑफ स्पोर्स में इसमें आ जाते हैं आपके होमोस्पोर्स। ठीक है, कौन सा आ जाता है इसमें आपके होमोस्पोर्स, और एक में आ जाएंगे आपके हेट्रोस्पोर्स, हेट्रोस्पोरस सॉरी, इसमें भी होमोस्पोरस और यूएस। ठीक है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ठीक है, एक तो हमने कहा था कि जो लीव्स के बेसिस है उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, जिसमें माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस है। दूसरे आ जाते हैं आपके किसके बेसिस पे है, स्पोर्स के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द लीव्स ऑफ टेरोफाइट्स आर स्मॉल, यानी कि माइक्रोफिलस है इन सिलेजिनेला, और लार्ज यानी कि मैक्रोफिलस है किसमें, इन फर्न्स में। ठीक है, ठीक है ना। अब दूसरा चीज़ ये भी इसमें लिखा होगा दैट स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आगे हमें देखने को मिल जाएगा स्पोर्स में, हाँ, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर्स नोन एज हेट्रोस्पोरस। ठीक है, जो चीज़ अभी मैंने लिखाई थी कि अगर हम स्पोर्स के बेसिस पे बात करेंगे तो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस कंडीशन आती है। तो हेट्रोस्पोरस वाली कंडीशन कौन सी है, जहाँ पे दो तरीके के स्पोर्स बनेंगे, एक तो लार्ज बनेंगे, दूसरे कैसे बनेंगे आपके स्मॉल बनेंगे। ठीक है, तो दो तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम होमोस्पोरस की बात करेंगे तो होमोस्पोरस में क्या होता है कि एक ही तरीके के स्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो गैमेटोफाइट होगा वो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर, जो इसकी लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को ध्यान से देखें, अगर आप इसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ आएंगी। जैसे शुरुआत कहाँ से करें हम इसकी, कि एक बॉडी है, थैलॉइड बॉडी है। ठीक है, स्पोरोफाइट है, यहीं से हम इसके स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं। सपोज मैं यहीं पे नंबर 1 यहीं से स्टार्ट कर दे रही हूँ मैं, कि एक मेच्योर स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट बॉडी 2n है, यानी कि इसमें देखो लीव्स भी हैं। ठीक है, ये इसकी स्टेम हो गई, और ये क्या होगी, इसकी रूट होगी। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, डिप्लॉयड हैं। ये सब कौन से स्ट्रक्चर है आपके, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके सभी पार्ट्स क्या हैं आपके, डिप्लॉयड हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं आपके, इसके नीचे लगे रहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, क्या लगे रहता है, स्पोरेंजिया। जो दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या लगे आपके, ये है आपके स्पोरेंजिया। ठीक है, तो यही स्पोरेंजिया को यहाँ दिखाया गया है, स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियम हो गया। अब ये जो स्पोरेंजियम है ये कैसा है, ये भी आपका कैसा स्ट्रक्चर है, अभी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम। अब इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। जब इसमें मियोसिस होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम में क्या होंगे, स्पोर मदर सेल्स होंगे। अब स्पोरेंजियम डिप्लॉयड है तो स्पोर मदर सेल्स भी क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी, और उस स्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ये स्पोर्स कैसे होंगे आपके, हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, तो ये स्पोर्स कैसे हैं आपके, हैप्लॉयड हैं। ठीक है, ठीक है ना। इसमें कौन सी प्रोसेस हो गई, मियोसिस हो गई, और मियोसिस से जो भी सेल्स बनती हैं वो कैसी होती हैं आपकी, हैप्लॉयड होती हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा, ये एक डिप्लॉयड बॉडी थी। ठीक है, जिसमें क्या थे, स्पोरेंजियम थे,
और इस स्पोरेंजियम में की जो सेल्स थी वो क्या थी, स्पोर मदर सेल्स थी। फिर इन स्पोर मदर सेल्स में क्या हुई, मियोसिस हुई, जिससे स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये स्पोर्स कैसे हैं आपके, हैप्लॉइड है। ठीक है, अब जो ये स्पोर्स हैप्लॉइड थे, इन स्पोर्स पे क्या होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। इन स्पोर्स में क्या स्टार्ट होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब ये जर्मिनेट करनी शुरू होंगी, जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करने शुरू होंगे, तो सबसे पहली चीज़ क्या बनेगी इसमें, इसमें पहली चीज़ बनेगा, देखो गैमेटोफाइट, यहाँ गैमेटोफाइट लिखा हुआ है ना, तो गैमेटोफाइट बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो गैमेटोफाइट होता है, ये क्या होता है, इसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फुल्ली मैच्योर तो है नहीं, ये जो गैमेटोफाइट बना है ये क्या है, इसका आपका स्मॉल साइज का रहता है। ये जो गैमेटोफाइट बना है कैसा है आपका, स्मॉल साइज का है। ठीक है, अंडर साइड ऑफ मेच्योर गैमेटोफाइट। तो अब ये क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, स्मॉल है। अब ये जो गैमेटोफाइट है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। ठीक है, अभी ये डेवलप तो हुआ नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस भी बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। प्रोथैलस। ठीक है, अब ये प्रोथैलस बन गया है। अब इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं प्रोथैलस। ठीक है, अब इसमें क्या होना शुरू होगा, थोड़ा सा और डेवलप हुआ तो इसमें क्या होंगे, रूट्स बननी शुरू होंगी। ये जो निकले हुए स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यही इसमें देख सकते हैं आपके छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो इसमें अलग अलग जगह पर इसमें यानी कि आपके एंथ्रीडियम भी बनेंगे और जो ओवम है वो भी बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, एंथेरिडियम भी बनेंगे और ओवम भी बनेंगे, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, एंथेरिडियम भी बनेंगे एंड ओवम भी बनेंगे। ठीक है ना, तो ये एंथेरिडियम बने, इधर ये क्या बन गया, ओवम बन गया, एक सेल बनी। ठीक है, और साथ में इधर क्या बन गए, आपके एंथ्रोजोइड्स बने। अब इनको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ये अपने आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इन एंथ्रोजोइड्स को यहाँ पर, ये जो फीमेल पार्ट है यहाँ पर पहुँचने के लिए, ठीक है, आर्किगोनियम के पास पहुंचने के लिए क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बना हुआ भी है, तो यहाँ पर किसकी मदद की जरूरत पड़ती है, हमें पानी की मदद की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए पानी के आसपास ही होते हैं, पानी से दूर हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो आपके स्पर्म्स बने हैं या एंथ्रोजोइड्स बने हैं, इनको जो फीमेल गैमीट है जो आर्किगोनियम है इसके पास पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम के अंदर ये क्या है, आपकी एग सेल है, तो इसको इसके पास पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जब ये इसके पास पहुंच जाएगा तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा उसको क्या कहते हैं, हम जाइगोट कहेंगे। ठीक है, तो ये एग, ये एन है आपका, स्पर्म क्या है, ये भी एन है, हैप्लॉइड है, तो जाइगोट बन रहा है, ये क्या है आपका, डिप्लॉइड है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जो क्या है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है ना, अब जाइगोट बन चुका है। अब इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू होगा, न्यू स्पोरोफाइट लिखा है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है उसका डेवलपमेंट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि माइटोसिस होगी, अब सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, और ये वाली जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये क्या आपका गैमेटोफाइट है। तो ये स्पोरोफाइट डेवलप होना स्टार्ट हो गया, तो जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो इसमें से ये चीज़ क्या हो जाएगी, हट जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, तो ये इसकी लाइफ साइकिल थी। अब अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो उसमें इसकी 4 क्लासेस से ज़्यादा है नहीं। ठीक है, साइलोप्सिडा है तो उसका साइलोटम है, लाइकोप्सिडा है, लाइकोपोडियम, तो आप नाम इसके याद कर सकते हैं। ठीक है, टेरोप्सिडा, टेरिस, तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इनकी कुछ क्लासेस हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, ये कुछ डायग्राम इसके इक्विसिटम। हाँ, इक्विसिटम में अब ये जो पोर्शन है ये वाला देख सकते हैं आप। ठीक है, कोन जैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रोबिलम में बोलते हैं हम इसको। इसको यहाँ पर हम बता सकते हैं, इसको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो स्ट्रोबिलस है, बेसिकली जो ये नोड, इंटर नोड पर ये जो लीव्स का कलेक्शन है, यही क्या हो जाता है, जब गुच्छे की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, ऊपर खुलता नहीं है, बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यही आपका क्या है, स्ट्रोबिलस। ठीक है, ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें ही।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस अ प्लांट दैट प्रोड्यूस स्पोर्स लैक सीड एंड हैव वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि स्पोर्स प्रोडक्शन है, सीड नहीं बनते हैं और वेस्कुलर टिश्यू है, तो टेरिडोफाइट्स ही है। द डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है? डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होगी बताओ? डिप्लॉयड या फिर स्पोरोफाइट के नाम से आ सकता है। ठीक है, इसमें तो आंसर है दिस ग्रुप डज नॉट हैव सीड्स बट हैव वेस्कुलर टिश्यू। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये टेरिडोफाइट है इसका। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो भी मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? वाटर की। ठीक है, अब आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर। ठीक है, थोड़ा एक कैटेगरी और अब चले जाएंगे, अब हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म के कुछ जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करें, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब होता है आपका नेकेड। ठीक है, और स्पर्म का मतलब, स्पर्मा का मतलब हो गया सीड। कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें कैसे बनेंगे? नेकेड सीड बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रूट तो बनता नहीं है। ठीक है, तो रूट्स कैसी होती है इसकी? जनरली टैप रूट्स होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हमेशा छोटे ही होंगे, बहुत लार्ज लार्ज ट्रीज में भी होते हैं। तो इसमें जो लार्जेस्ट ट्री है सिकोया, ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है इसकी। ठीक है और दूसरा, अगर मैं रूट की भी बात करूं, अगर मैं स्टेम की बात करूं उसकी, तो ये तो रूट की बात हो गई। रूट इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोरिजा। अगर मैं पाइनस की बात करूं तो ये जो है इसका जो रूट का एसोसिएशन है वो किसके साथ है? फंगल एसोसिएशन है, जो कि माइकोरिजा का स्ट्रक्चर है। और अगर मैं साइकस की बात करूं तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं, कोरिलेडोटम जिनको बोलते हैं, ये एसोसिएटेड रहते हैं किसके लिए? साइनोबैक्टीरिया के साथ। किसमें? नाइट्रोजन फिक्सिंग में। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी, पहले भी पढ़ी होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसके स्टेम की बात करूं तो इसमें ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दो तरीके की स्टेम है। अगर मैं स्टेम की बात करूं तो इसमें कैसी है आपकी? ब्रांच्ड है, और दूसरी कैसी है आपकी? अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड है और दूसरी कैसी है आपकी? अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड है। ठीक है, ठीक है ना। तो ब्रांच्ड में कौन सी आ जाती है आपकी? पाइनस। और अनब्रांच्ड में कौन सी आ जाती है आपकी? साइकस। ठीक है, फिर ब्रांच पाइनस की बात करें अगर हम, तो ये क्या है आपके? बाइसेक्सुअल। और अगर मैं साइकस की बात करूं तो ये क्या है आपकी? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ये अभी अभी यहाँ आगे दिख जाएगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, बिल्कुल ठीक है, फ्लावर नहीं बनते इसमें। ठीक है, और फ्रूट नहीं बनते। ठीक है, एक्सट्रीम इनकी जो लीव्स वगैरह डिज़ाइन रहती हैं वो इसलिए डिज़ाइन रहती है ताकि वो जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनको झेल पाए। ठीक है, सीड बियरिंग प्लांट है। ठीक है, टॉल ट्रीज होती हैं इसमें, जिसमें लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है? सिकोया, जिसको अभी हमने बोला। ठीक है, तो जो बॉडी है वो रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। ये आपके सामने दो स्ट्रक्चर है, ये साइकस का है एंड दिस इज स्पाइनस। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ अभी हमने बोली थी कि माइकोरिजा है जिसमें फंगल एसोसिएशन रहता है। ठीक है, तो ये जो जो फंगस है उसके रूट्स के साथ एसोसिएटेड हो जाती है और उसकी हेल्प करती है। ठीक है, ठीक है, और साइकस में क्या रहता है? कोरोलॉइड रूट्स रहती है, जो भी चीज़ अभी हमने बोली। ये तो आप सबने देखा होगा, आपके घर पे भी अवेलेबल होगा या पार्क में कहीं देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, अभी बाकी इसकी लाइफ साइकिल पर आएंगे तो थोड़ा वहाँ पे समझेंगे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर कोई पॉइंट और है, मेल एंड फीमेल कोन्स में आकर ऑन द सेम प्लांट और ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, मेल और फीमेल कोन रहती हैं, तो जिसमें जो सेम प्लांट पे होगी मेल कोन फीमेल कोन, क्योंकि फ्लावर तो बनते नहीं है इसमें, तो कोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर वो सेम प्लांट में है तो उसको हम बोलते हैं मोनोशियस, जो कि है पाइनस, जिसमें सेम प्लांट में आपकी मेल कोन और फीमेल कोन मिल जाएगी। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो मेल कोन होती है वो डिफरेंट प्लांट पे होती है और जो फीमेल कोन होती है वो डिफरेंट प्लांट पे होती है, उसको हम बोलते हैं डायोशियस। तो इसमें क्या है आपके? साइकस है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे कुछ कुछ चीज़ें इसकी वैसे ही रहेंगी, तो अभी हम इसके लाइफ साइकिल में आएंगे तो उसको थोड़ा पढ़ेंगे। तो अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरीके की है। ठीक है,
तो सेप्रोफाइट इसमें डोमिनेंट है, इसकी इनकी जो लाइफ साइकिल उसमें भी क्या है, सेप्रोफाइट डोमिनेटिंग लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो फेज होती है वो क्या होती है आपकी, शॉर्ट रहती है। ठीक है, मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं इसमें, क्योंकि भाई छोटे हैं स्ट्रक्चर, इसलिए माइक्रोस्पोरोफिल। उसके अंदर फिर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और बाद में यही माइक्रोस्पोर डेवलप होकर अब क्या बना लेते हैं आपके पोलन ग्रेन। ठीक है, सेम ऐसे ट्राइकॉट के केस में भी होता है। फीमेल कोन की अगर हम बात करें तो अब मेल के लिए जब माइक्रोस्पोरोफिल लगाते हैं तो हम फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं मेगास्पोरोफिल। ठीक है, सेम चीज़ है, मेगास्पोरोफिल है, उसके अंदर क्या होंगे, मेगास्पोरेंजियम होंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होगा और फिर मेगास्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब आती है हम इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूँ, हम इसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं अगर जैसे ना, तो इसमें हम देख पाएंगे कि जो लाइफ साइकिल है इसमें जिम्नोस्पर्म में, उसमें आप देख पाएंगे कि जो एक स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका जो इसकी लाइफ साइकिल है उसमें हम एक चीज़ देख पाएंगे कि जैसे ये आपका एडल्ट ट्री है। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, आपका एडल्ट ट्री है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं पाइनस की बात कर रही हूँ, ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं पाइनस की बात करूँ तो दोनों सेम ट्री पर प्रेजेंट है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक क्या होगी, मेल कोन हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी फीमेल कोन। ठीक है, अब जो मेल कोन है उसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, सेम ऐसे ही फीमेल की भी बात हो रही है। ठीक है, फीमेल की भी बात हो रही है, तो फीमेल को क्या बोलेंगे हम, मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे आपके, मेगास्पोरेंजिया, उसके अंदर फॉर्मेशन किसका होगा, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये तो रही मेल कोन, तो इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा आपका, माइक्रोस्पोर का। ठीक है, और इधर किसका फॉर्मेशन होगा आपका, मेगास्पोर का। ठीक है, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर्स भी एन होंगे और ये भी क्या हो जाएंगे आपके, एन होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, ये जो कोन है ये डिप्लॉयड है आपकी। ठीक है, ये अभी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब जो कोन है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जो मेगास्पोरोफिल है या माइक्रोस्पोरोफिल है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मेगास्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जब स्पोर्स बनेंगे तब वो हैप्लॉयड बनेंगे। ठीक है, तो भाई इससे भी स्पोर्स बन गए, इससे भी स्पोर्स बन गए। ठीक है, तो ये हैप्लॉयड शुरू हो गए, यहाँ पर भी हैप्लॉयड स्पोर्स बन गए। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक हो गई। अब उसमें भी क्या होता है, अब एक चीज़ जो होती है इसमें भाई माइक्रोस्पोर्स बने, तो अब जब मेगास्पोर बनते हैं तो इसमें भी क्या होते हैं कि जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या बनेगी, 4 मेगास्पोर्स बनाती है, जिसमें से आपके 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और जो एक रहता है वही बचता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, एक डिवाइड होती है। ठीक है ना, जिसमें से क्या हो जाती है आपकी 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक क्या करता है आपका, डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, ठीक है ना, फिर क्या होंगे, पोलन ग्रेन आएंगे इसके पास, पोलन ट्यूब ब्रिंग्स पोलन इनटू ओवरी फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होंगे, जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो इसके पास आएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, देन आगे क्या हो गया, डेवलपमेंट, मेच्योर फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी टू प्रोटेक्ट सीड एंड प्रमोट सीड डिस्पर्सल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, उसी तरीके की स्टोरी, बट सिर्फ वहाँ पर ऐसा था कि पानी का रोल ज़्यादा था। ठीक है, वहाँ पे किसका था, वाटर का रोल था, और वहाँ पे सिंगल सिंगल ही बन रहे थे, तो पहले से ही हैप्लॉइड बन रहे थे ना, इसमें पहले डिप्लॉइड बनती है। ठीक है, तो एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करनी शुरू करती है, फिर वही मदर सेल में मियोसिस होगी तो उससे क्या बनेंगे, अब जब भी कभी मियोसिस होती है हैप्लॉइड बनेंगे तो क्या बनते हैं आपके, 4 मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, और ये तो हमारा एंजियोस्पर्म में भी होता है कि जहाँ पे 4 मेगास्पोर बनते हैं, फिर जिनमें से 3 क्या हो जाते हैं आपके, डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, तो अभी यही चीज़ है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, ये पाइन ट्री और साइप्रस जो स्ट्रक्चर था पहले भी। अब ये कुछ क्वेश्चन है, सेक्कस टर्म इज यूज्ड फॉर
एक्साइन ऑफ pollen grain in Pinus, entine wings of seeds in Pinus, wings of pollen grains of Pinus. ठीक है, दूसरा है फ्लावर्स एंड कोन्स आर सिमिलर बिकॉज बोथ असिस्ट इन, तो फ्लावर्स एंड कोन्स दोनों सिमिलर है क्योंकि बोथ आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा जो सेकस टर्म यूज करा गया है ये यूज करा जाता है विंग्स के लिए। ठीक है ना, ठीक है, विंग्स ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है ना, अब आ जाते हैं इस पे, तो इसमें से कौन सी चीज़ें जो ऑड है, साइकस डायोशियस, सल्विनिया, पाइनस डायोशियस और एक्विसेटम। तो पाइनस है, पाइनस आपका डायोशियस नहीं था क्योंकि इसमें सेम प्लांट पे प्रेजेंट थे। ठीक है, कोनिफर्स आर अडेप्टेड टू टोलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेसल सुपरफिशियल स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल की वजह से। ठीक है, फिर है पिक वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग विद एंजियोस्पर्म। वेसल एलिमेंट, इसका प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्किगोनी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसमें। ठीक है ना, तो अभी तो बच्चों यहीं तक हम इसको रखेंगे क्योंकि अभी अगला है आपका एंजियोस्पर्म्स जो कि आगे आने वाला है, तो उसको उसी में हम पढ़ेंगे। और इसमें अगर आपके कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं बच्चों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और इनकेस कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।